वेलकम बैक टू टच एप्लस। चलिए आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। क्रेडिट कार्ड जो लोगों के लिए जंजाल है, जिस जंजाल में लोग एक बार आ जाएं तो उनके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये फिल्म का डायलॉग है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। अब मामला यह है कि लोग क्रेडिट कार्ड के जो लेट फी है उससे परेशान है, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट चार्जेस से परेशान है, क्रेडिट कार्ड से होने वाले उनके सिविल पे जो इम्पैक्ट है उससे परेशान है। तो सबसे पहली बात कि क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास है तो उसको यूज करने में जो आपको आनंद आता है उसी तरह उसका पेमेंट भी करने में आपको आनंद आना चाहिए। तो अगर आपको पेमेंट करने में वो आनंद नहीं आ रहा है, पैंडेमिक ने आपका हाल ऐसा कर दिया है कि आप उसको पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है उसको ट्रैक पे डालने का या उसके जो लेट फी है और जो भी डिफॉल्ट के जो चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं उससे बचने का। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड यदि आपका 2 महीने 3 महीने का डिफॉल्ट हो गया है यानी कि पेमेंट डिले हो गया है तो आपका हर महीने का जो चार्जेस होता है क्रेडिट कार्ड पे लेट फी वो 900 1000 1500 ऑलमोस्ट होता है। उस फी को आपको सबसे पहले जो बैंक है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट, एक डेट आपका डिले होता है तो नेक्स्ट डे उस पर चार्जेस लग जाता है बिकॉज क्रेडिट कार्ड जो है वो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। अब क्रेडिट कार्ड के लेट फी को वेव ऑफ कैसे करवाएं, क्रेडिट कार्ड के होने वाले जो डिफॉल्ट हुए हैं आपके अकाउंट पे उससे जो होने वाले इम्पैक्ट हैं आपके सिविल पे उससे कैसे बचें, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले लेट फी वेव ऑफ करने के लिए आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम बाउंड में अगर आप बैंक से उनके कस्टमर केयर नंबर पे कोऑर्डिनेट करेंगे तो लेट फी वेव ऑफ हो जाता है, वो लेट फी वेव ऑफ कर देते हैं। इवन अगर आपने 2 महीने डिले कर दिया पेमेंट तो भी आपके पास ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड को री शेड्यूल करा सके, पेमेंट में आप रेगुलराइज करा सके और आपका जो लेट फी लगा साथ में आपका उस पर इंटरेस्ट चार्जेस लगा। यूजुअली क्रेडिट कार्ड में बैंक्स 1 महीने का लेट फी और 1 महीने का, अगर आपकी बात सही से होती है तो 1 महीने का आपको उस पर जो इंटरेस्ट चार्जेस लगता है वो आपको वेव ऑफ हो जाता है। अब आपका अगर 2 महीने का डिफॉल्ट हुआ है, 2 महीने का डिले हुआ है तो 1 महीने का लेट फी और 1 महीने का आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाए, लेकिन सेकंड मंथ का नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि ये दोनों मंथ का अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट है वो रीशेड्यूल्ड वे में बढ़ने लगेगा आगे। और ये सिविल में रिपोर्ट जो हुआ है वो तो वैसे ही रहेगा। सिविल का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सिविल में इमीडिएट रिपोर्ट होता है। मान के चलिए कि 17 तारीख का आपका डेट था, 15 तारीख का डेट था, उसके दूसरे तीसरे दिन ही सिविल में ये अपडेट कर देते हैं कि आपका ये पेमेंट मिस हो गया है, आप देखेंगे आपके पास रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो इससे बचने का बस यही ऑप्शन है कि आप उसके पेमेंट को रीशेड्यूल करा लीजिए, रीपेमेंट कर लीजिए। अब पेमेंट अगर आपका 3 महीने 4 महीने का डिफॉल्ट हो गया है तब तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में सिविल में बना के भेज दिया होगा 3-4, आपका सिविल ऑलरेडी इम्पैक्ट हो गया होगा, स्कोर्स डाउन हो गए होंगे। लेकिन उसका भी ऑप्शन है कि आप उसको रीशेड्यूल करा लीजिए पेमेंट को, उस अमाउंट को आप एडजस्ट करा करके रीस्ट्रक्चर करा लीजिए और रीस्ट्रक्चर कराकर उसे रीपेमेंट करिए। उसके बाद आपका जो मिनिमम ड्यू बनेगा वो ज़्यादा बनेगा और टोटल अमाउंट तो आउटस्टैंडिंग वैसे ही रहेगा। तब आपके पास ऑप्शन उस कंडीशन में वो रहेगा कि आप या तो वन टाइम पूरे पेमेंट को कर दें, जो आपका लेट पेमेंट चार्जेस है, जो इंटरेस्ट चार्जेस है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको, या फिर उसको रीस्ट्रक्चर्ड अमाउंट जो है वो मिनिमम अमाउंट में वो ऐड ऑन हो जाएगा, रीस्ट्रक्चर्ड अमाउंट, और फिर आप उसे पेमेंट करें लेट फी वेव ऑफ करके। अब इसके बाद एक और समस्या आती है कि जो क्रेडिट कार्ड लेट फी आपके ऊपर चार्ज लगा है उसे आप पूरी तरह से वेव ऑफ कैसे करवाएंगे। तो पूरी तरह से वेव ऑफ कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक आपका क्रेडिट कार्ड पूरी तरह डिफॉल्ट नहीं हो जाता है, पूरी तरह आप ऐसे समझिए कि आपका वो डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं चला जाता है। डिफॉल्टर लिस्ट में जाने के बाद वेव ऑफ ही होगा क्योंकि आप उसे सेटलमेंट चाहेंगे। लेकिन
आपको मैंने पहले भी बताया है, क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी पर्सनल लोन हो या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपका सिबिल यूं से यूं हो जाता है, तो आपका वहां पे बहुत दिक्कत आएगी। सेटलमेंट पे भी वीडियोस आपको आने वाले दिनों में दूंगा, आप अगर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी। लेकिन सेटलमेंट के पीछे आप मत जाइए, आप क्रेडिट कार्ड का रीशेड्यूलिंग रीस्ट्रक्चरिंग करा लीजिए। आपकी अगर आउटस्टैंडिंग 5 महीने 6 महीने की ड्यू हो गई है ईएमआई की, या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स और इंटरेस्ट चार्जेस उस पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, 60% ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस पेएबल है क्रेडिट कार्ड पे, तो 60% के अकॉर्डिंग अगर आप पे क्रेडिट कार्ड पे भी वो चार्जेस लग गए हैं, तो अब आपको करना क्या होगा कि जो वेव ऑफ बैंक अपने तरफ से ऑफर करती है, वो सड़क छाप जो मैंने बताया रिकवरी एजेंट उनको लगाती है आपके पीछे फॉर द कलेक्शन। उनके फोन आपके पास आते हैं, उनसे आप परेशान होते हैं, वही आपको इसका सोल्यूशन भी देते हैं। वो खुद ऑफर करते हैं कि सर हम आपको इतना ऑफर दे देते हैं, इतना वेव ऑफ दे देते हैं, इतना डिस्काउंट दे देते हैं। आप उनके ऑफर को नेगोशिएट करिए और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रक्चर करा करके और रीपेमेंट स्टार्ट कीजिए। इस कंडीशन में आपका सिविल भी अपडेट होने लगेगा। अगर सिविल अपडेट नहीं होता है तो आप सिविल अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कस्टमर केयर को दे सकते हैं। एक और चीज होती है इसमें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट पूरी तरह से 6 महीने 8 महीने 9 महीने साल भर में नहीं करेंगे, तो आपका जो डिफॉल्टर में नाम है वहां पे पहले डिफॉल्ट नहीं लिखाता है, पहले लिखाता है मिसिंग पेमेंट, उसके बाद लिखाता है डिफॉल्टर। तो अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं कर पाए, 4-5 ईएमआई या 4-5 पेमेंट क्रेडिट कार्ड की नहीं हुई, तो सबसे पहले तो आपका सिविल रिपोर्ट्स में जो है वो अपडेट हो जाएगा डिफॉल्टर का। इसके बाद आपका जो पेमेंट कलेक्शन टीम है बैंक की, क्रेडिट कार्ड सेक्शन की, जिसे हम लोग सड़क छाप एजेंट्स, रिकवरी एजेंट्स भी बोलते हैं, वो आपके पीछे लगेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको फोन करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको नॉक करेंगे फॉर द पेमेंट कलेक्शन। अब आपके पास ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, आपको मैसेजेस आने लगेंगे, कॉल्स आने लगेंगे, सिस्टम जनरेटेड, आप इससे परेशान रहेंगे। तो इन सब से बचने का ये ऑप्शन है कि आप इनका पेमेंट रीशेड्यूल कर लीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो रिकवरी कलेक्शन की टीम है वो फोन करती है, वो आपका सॉल्यूशन इमीडिएट कर देती है। अगर आप उनसे बात करते हैं कि उन्हें आप ये पेमेंट इतने डेट को कर रहे हैं, इतना अमाउंट कर रहे हैं, तो फिर वो उनके हाथ में वो अपडेट करेंगे और वो अपडेशन के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन रिलीफ मिलने लगेगा। इसके अलावा और भी अपडेट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देंगे। वीडियोस लंबी होने से लोगों को देखने में दिक्कत होती है। आपके लिए एक और रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। क्या पता है कि आपके या आपके दोस्त, आपके प्यारे रिश्तेदार या आपके परिचित किनको आपके इस मदद का फायदा मिल जाए, उनको इस तरह की मदद की जरूरत हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए। आपका क्या जाता है, किसी का भला हो जाता है, आप भी पुण्य कमाते हैं और हमारा भी पुण्य में नाम लिखा जाता है। टेक केयर, थैंक यू, वेट फॉर द सेकंड पार्ट।